जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके कल एग्जाम होने वाले हैं। 16 मई 2025 को बीए सेकंड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका पेपर है। पेपर कोड ECU 102F है। ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन पेपर मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिया था, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का था, ये DDU यूनिवर्सिटी का है। तो चिंता नहीं करना है, ध्यान से देखना है और जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि कल ही एग्जाम देना है और कम से कम 2-3 बार इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, ठीक है। चले, पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में माइक्रो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। 100% ये आपके एग्जाम में छपेगा। रेगनर फ्रिश ने किया था सबसे पहले। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता है। किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। रोजगार सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, मुद्रास्फीति का और सामान्य कीमत स्तर का भी अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। वस्तु कीमत निर्धारण का अध्ययन नहीं किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है किसमें। समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन समष्टि आर्थिक मुद्रा है। समष्टि आर्थिक मुद्रा कौन सा है। तो देखें, जो आपका आर्थिक समृद्धि होता है, रोजगार का जो निर्धारण करता है, जो व्यापार चक्र होता है, ट्रेड साइकिल जो होता है, ये सभी आपके आर्थिक समष्टि आर्थिक मुद्रा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इशू के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर आपका चौथे का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टिगत अर्थशास्त्र की विशेषता नहीं है। तो देखें, इसमें समष्टिगत अर्थशास्त्र की विशेषता होती है स्टडी ऑफ ग्रुप, समूह का अध्ययन, ठीक है, और आंशिक संतुलन। ये दोनों आपके समष्टिगत अर्थशास्त्र की विशेषताएं हैं। लेकिन व्यक्ति का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ये आपका समष्टिगत अर्थशास्त्र की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व क्या होता है। तो आर्थिक विकास के अध्ययन में इसका महत्व होता है, आर्थिक नीति निर्माण में और मौद्रिक समस्याओं के विश्लेषण में। ये सभी डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समष्टि आर्थिक विश्लेषण का प्रकार नहीं है। समष्टि आर्थिक विश्लेषण का कौन सा प्रकार नहीं है। देखिए, समष्टिक स्थैतिक होता है, तुलनात्मक समष्टिक स्थैतिक होता है और समष्टि प्रावैगिक होता है, ठीक है। ये तीनों होता है समष्टिक आर्थिक विश्लेषण में, लेकिन सूक्ष्म प्रावैगिक नहीं होता है, माइक्रो डायनामिक। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7वें का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र कौन सा है, स्कोप कौन कौन सा है। तो देखें, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत और आर्थिक विकास का सिद्धांत, ये तीनों आपके समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप हैं यानी क्षेत्र हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक उद्योग का विश्लेषण होता है, इंडस्ट्री का जो एनालाइज किया जाता है वो किस में किया जाता है। वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। और गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको शायद दोनों मिलेगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, क्या कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी कहलाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म पूछता है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, जीएनपी तथा जीडीपी का अंतर कहलाता है। तो इसका अंतर विदेशों से प्राप्त निबल आय का अंतर कहलाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कब सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है, कब सकल राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। जब मूल्य का ह्रास शून्य होता है तब, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्यय योग्य आय के लिए निम्न में से क्या एक सत्य है। इसमें क्या सही है। तो व्यय योग्य आय
इक्वल टू व्यक्ति का आय माइनस प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से सभी को कवर कर लीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है, प्रति व्यक्ति आय कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या के बराबर होती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से क्या सत्य है, क्या इसमें करेक्ट है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। देखें, GNP MP इक्वल टू GDP MP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका राइट है 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, क्या शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 16 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सामाजिक लेखांकन विधि का प्रतिपादन किया था, किसने किया था। रिचर्ड स्टोन ने किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। सामाजिक लेखांकन विधि का प्रतिपादन किसने किया, रिचर्ड स्टोन ने। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना विधि है, कौन है। बिल्कुल, देखें जो उत्पादन संगणना विधि है, ठीक है, पर कैपिटल इनकम मेथड है, ये आपका सॉरी इसमें प्रोडक्ट मेथड है। ठीक है ना, प्रोडक्ट मेथड है। ठीक है, बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, NDP प्राप्त करने के लिए GDP में से क्या घटाया जाता है। तो NDP प्राप्त करने के लिए GDP में से मूल्यह्रास को घटाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चालू कीमत पर अनुमानित राष्ट्रीय आय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। नॉमिनल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट इसमें बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर कीमतों पर अनुमानित GDP को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। वास्तविक GDP कहा जाता है, रियल GDP। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 21 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो देखें, इसमें जो पेंशन है इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, बाकी किराया, ब्याज एवं लाभ, मजदूरी एवं वेतन को शामिल किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिए क्या शामिल किया जाता है, क्या नहीं शामिल किया जाता है, अच्छे से आपको पढ़ लेना है ताकि जब भी एग्जाम में आए आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, क्या सत्य है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। तो देखें इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, ये दोनों आपके करेक्ट हैं, ए और बी दोनों। NNP MP इक्वल टू NNP, ठीक है, FC प्लस शुद्ध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, और NNP MP इक्वल टू NNP FC प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान, ये दोनों आपके करेक्ट हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय आय समुदाय की वस्तुपरक आय का वह भाग है जो मुद्रा में मापा जा सकता है और इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होते हैं। यह परिभाषा दी गई है, यह परिभाषा पीगू महोदय के द्वारा दी गई है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फर्मों से वस्तुएं एवं सेवाएं प्रवाहित होती हैं, तो ये घरेलू क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, हाउस सेक्टर की ओर प्रवाहित होती हैं। सी ऑप्शन राइट है 25 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक त्रिक्षेत्री बंद मॉडल में सम्मिलित नहीं होता है। त्रिक्षेत्री बंद मॉडल में क्या आपके सम्मिलित नहीं होते हैं। तो इसमें आपका घरेलू क्षेत्र सम्मिलित होता है, व्यापारिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, ये तीनों आपके त्रिक्षेत्री बंद मॉडल में शामिल होते हैं। विदेशी क्षेत्र आपका सम्मिलित नहीं होता है इसमें। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक त्रिक्षेत्री अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह से रिसाव है, क्या है। तो घरेलू बचत है और सरकार की निवल कर आय यानी टैक्स आय। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखें, निम्नलिखित में से कौन आय के चक्रीय प्रवाह में समावेश नहीं है। तो देखें इसमें निवेश, निर्यात, ये दोनों समावेश होते हैं और उपभोग व्यय भी। आयात आपका चक्रीय प्रवाह में समावेश नहीं होता इसका। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय स्थिर रहने पर यदि आय का वितरण गरीबों के पक्ष में होता है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी
आर्थिक कल्याण में कमी हो जाएगी यदि निर्धनों को प्राप्त होने वाली आय घट जाती है। तो बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुए बिना राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है तब क्या होता है? आर्थिक कल्याण घट जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 31 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक प्रवाह कहलाता है, रियल फ्लो। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में शामिल होता है। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आपका कौन सा शामिल होता है? देखें, घरेलू एवं व्यवसाय क्षेत्र जो होता है द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में शामिल होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे साधन आय नहीं माना जाता है? साधन आय देखें, लगान, मजदूरी, लाभ, इन तीनों को आप साधन आय माना जाता है, लेकिन विदेशी उपहार को नहीं माना जाता है। ठीक है ना? डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के चक्रीय प्रवाह में फर्मों की क्या भूमिका होती है? तो जो फर्म होते हैं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था शेष विश्व के साथ संबंध रखती है? तो जो खुली अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, ओपन जो इकोनॉमी होती है, ये विश्व के साथ संबंध रखती है। ठीक है, पूरे जो इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है ना? बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शुद्ध राष्ट्रीय आय में से प्राकृतिक पूंजी ह्रास को घटाने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हरित राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है, ग्रीन नेशनल इनकम। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे, हरित लेखांकन का अर्थ है कि, ठीक है, निम्नलिखित के अनुमान को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना क्या कहलाता है? प्रदूषण एवं पर्यावरण क्षति। सी ऑप्शन आपका राइट है। हरित लेखांकन का अर्थ है निम्नलिखित अनुमान को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण एवं पर्यावरण क्षति को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, आय के चक्रीय प्रवाह में राष्ट्रीय आय अपने संतुलन स्तर पर तब होती है जब समावेश रिसाव के बराबर हो। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चक्रीय प्रवाह मॉडल में घरेलू क्षेत्र सरकार को किस प्रकार योगदान देता है? तो यह कर के रूप में योगदान देता है, टैक्सेस के रूप में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में बाजार होते हैं। तो श्रम बाजार होता है, वस्तु बाजार भी होता है और पूंजी बाजार भी होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। कैपिटल मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट और लेबर मार्केट, ये तीनों होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, यह कथन है किसका है? जेबी से ने ये स्टेटमेंट दिया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 42 का। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। ठीक है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 100% छपेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रभावपूर्ण मांग का संबंध किस अर्थशास्त्री से है? तो इनका संबंध जेएम किन्स से है। प्रभावपूर्ण मांग का संबंध इतना याद रखना है, जेएम किन्स। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण होता है तो समग्र मांग फलन द्वारा और समग्र पूर्ति फलन द्वारा, दोनों के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक, ये एक बुक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं जेम्किंस। बी ऑप्शन आपका राइट है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये भी छपने के आसार हैं, ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन चारों में से कौन सा कथन बिल्कुल करेक्ट है? तो देखें, MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। डी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इसका मैं फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। MPC आपका क्या है? MPC आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, और जो MPS होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, इस बार सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल उपभोग एवं कुल आय के अनुपात को कहते हैं, क्या कहा जाता है इसे? तो औसत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है 47 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर है किसके बराबर होता है? तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई के बराबर होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है यदि उपभोग फलन C इक्वल टू 50 प्लस 06y हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति होगी। सीमांत बचत प्रवृत्ति का जो सूत्र होता है अभी ऊपर आपने क्या पढ़ा है, MPC प्लस MPS इक्वल टू 1, ठीक है ना। इस पर आप लोग लगा लीजिएगा और इसका राइट आंसर डी होगा, निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये लास्ट क्वेश्चन है उपभोग वक्र का ढाल कहलाता है। उपभोग वक्र का ढाल आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। MPC क्लियर हो गया, 50 का सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि क्लास बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है तो जल्दी जल्दी कराने का प्रयास करेंगे। चले मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।